नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल सनराइज आरबीएससी क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। पिछले अध्यायों में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ा था। अध्याय 2 में हमने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था और आज हम शुरू करेंगे द्विघात समीकरण। पढ़ेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, एक द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार हल करते हैं, एक द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र से किस प्रकार हल किया जाता है। इन सारी बातों के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। यहाँ हम नाम से भी पता लगा सकते हैं द्विघात, द्वि का मतलब जानते हैं दो और घात का मतलब होता है घात, यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। एक ऐसा समीकरण है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी और सी ये अचर होते हैं, तीनों अचर है यहाँ पर। और यहाँ जो है ए जो है होता है ये एक कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ये एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है। जो ए है, ये जो ए अचर है, ये अचर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। बाकी बी और सी यहाँ 0 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ए के स्थान पर अगर हमने 0 रख दिया यहाँ, तो जब 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर ये पूरा पूरा 0 बन जाएगा, और जब पूरा 0 बन जाएगा तो इस समीकरण की जो अधिकतम घात है वो दो नहीं रहेगी और अधिकतम घात रह जाएगी यहाँ पर 1, और जब 1 अधिकतम घात रह जाएगी तो फिर ये द्विघात समीकरण न होकर एक रेखिक समीकरण हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण कब होगा ये, जब अधिकतम घात 2 होगी। तो यहाँ जो ए होता है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। बाकी बी और सी जो अचर है ये दोनों 0 हो सकते हैं। तो ये है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर 4.1। चैप्टर 4.1 पहला क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको कुछ समीकरण दे रखे हैं, इन समीकरणों में आपको ये जांच करनी है कि ये जो समीकरण दे रखा है एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए हम इसको हल करेंगे और हल करके जब लास्ट इसकी वैल्यू आएगी उसमें हम देखेंगे कि जो चर है उसमें अधिकतम घात 2 है या नहीं है। अगर अधिकतम घात 2 हुई तो ये द्विघात समीकरण है, और अगर अधिकतम घात अगर 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 कोष्टक में x माइनस 3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है, यहाँ एक इक्वेशन लगी हुई है और यहाँ एक इक्वेशन लगेगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में ये पद है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 2 को x से गुणा करेंगे 2x से, माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 तिया 6। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस 2 को x से गुणा करेंगे 2x को 1 से गुणा करेंगे 2x से, बराबर में है यहाँ 2x माइनस का 6। ये 2x और माइनस 6 बराबर के बाद में इनको बराबर से पहले पक्षांतर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा ये, और माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा ये, बराबर में बचेगा यहाँ पर 0। तो देखो प्लस का 2x और माइनस 2x दोनों आपस में कटेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 6 दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस 7, बराबर में यहाँ पर 0। अब ये हमारी अंतिम वैल्यू है। अब आप इस वैल्यू में देख रहे हैं जो चर है उस चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है यहाँ। तो जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो हम ये कह सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ हमको लिखना है कि यहाँ चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, अतः एक द्विघात समीकरण है। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है माइनस का 2 कोष्टक में 3 माइनस एक्स। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x
बराबर में -2 से इन दोनों पदों को गुणा करना है। -2 को 3 से गुणा करेंगे -6, -2 को -x से गुणा करेंगे प्लस का 2x से। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 6 यहाँ के प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। बराबर में संख्या बचेगी यहाँ पर 0। तो एक्स स्क्वायर -2x और -2x हो गए माइनस के 4x और अचर पद बचा है यहाँ 6 बराबर में है 0। तो ये हमारी अंतिम वैल्यू है और इस वैल्यू में जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह भी एक द्विघात समीकरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x-2 x+1 बराबर x-1 x+3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो द्विपद हैं और यहाँ पर भी दो द्विपद हैं। ये दोनों द्विपद गुणा में हैं, दोनों द्विपद गुणा में हैं। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों द्विपदों को गुणा करेंगे यहाँ, फिर इन दोनों द्विपदों को गुणा करेंगे, पक्षांतर करके हम पहले एक समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण में देखेंगे चर की अधिकतम घात कितनी है। देखिए, सबसे पहले हम बराबर से पहले वाले जो द्विपद है इन दोनों को गुणा करते हैं। सबसे पहले x से गुणा करेंगे इन दोनों पदों को, x से x को गुणा करेंगे x का स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा करेंगे 1x से, आगे -2 को x से गुणा करेंगे -2x से, -2 को 1 से गुणा करेंगे -2 बराबर में। इसी प्रकार यहाँ सबसे पहले x से गुणा करेंगे x प्लस 3 दोनों को, x से x को गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस x को 3 से गुणा करेंगे 3x से। इसी प्रकार -1 को x से गुणा करेंगे माइनस का x से और -1 को प्लस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 1x है माइनस के 2x है, तो माइनस के 2x से प्लस का 1x यहाँ बचेगा माइनस का 1x है, माइनस का है तो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x है माइनस 1x, 3x में से 1x घटाएंगे तो ये बचेंगे प्लस के 2x है और लास्ट में है माइनस का 3। अब देखिए यहाँ बराबर के बाद में एक्स स्क्वायर है प्लस और यहाँ एक्स स्क्वायर ये भी प्लस का है, दोनों समान पद है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटे गए। इसके बाद में देखिए यहाँ बचेंगे माइनस एक्स से -2 प्लस का 2x से इधर आके हो जाएगा माइनस का 2x से और माइनस का 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3 बराबर में बचेगा यहाँ पर 0। अब देखिए माइनस का 1x से और माइनस के 2x ये हो गए माइनस के 3x से और माइनस का 2 और प्लस का 3 यहाँ बचेंगे प्लस का 1 बराबर में है 0। अब यहाँ इस समीकरण में आप देखिए चर की जो अधिकतम घात है यहाँ 1 है, तो चर की जब अधिकतम घात 1 होती है तो वह एक द्विघात समीकरण नहीं होकर एक रैखिक समीकरण कहलाता है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें हम लिख देंगे कि यहाँ चर की जो अधिकतम घात है वो 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x-3 2x+1 बराबर x कोष्टक में x+5 है। तो बराबर से पहले दो द्विपदों को गुणा करना है और बराबर के बाद में x से गुणा करना है इस द्विपद को और उसके बाद लास्ट में पक्षांतर करके इनको देखते हैं कौन सा समीकरण बनता है। तो सबसे पहले x से गुणा करेंगे हम 2x+1 को, x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को प्लस 1 से गुणा करेंगे प्लस का 1x से, -3 को 2 से गुणा करेंगे तो -6x से, -3 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 3 बराबर में x से x को गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस x को 5 से गुणा करेंगे यहाँ पर 5x से। पक्षांतर करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस का 1x से माइनस के 6x से माइनस के 3 प्लस का x स्क्वायर इधर आके माइनस का x स्क्वायर प्लस का 5x इधर आके माइनस का 5x से बराबर में बचेगा यहाँ पर 0। अब सबसे पहले x स्क्वायर वाले पद देखिए, ये प्लस का 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 1x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1x स्क्वायर। उसके बाद में x वाले पद देखिए, प्लस का 1x से माइनस का 6x, ये दोनों घटेंगे, 6x में से 1x जाएगा तो ये माइनस के 5x बचेंगे, -5x यहाँ और -5x यहाँ और ये हो गए माइनस के 10x। उसके बाद में अचर पद है, तो अचर पद हमारे पास केवल एक है -3, तो -3 का -3 है बराबर में है 0। तो इस समीकरण में हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जो चर है उसमें अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब यह एक द्विघात समीकरण है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x - 1 है, x - 3 बराबर x+5 है और x - 1 है। यहाँ बराबर के बाद में दो द्विपद है, इनको गुणा करना है।
बराबर से पहले भी दो द्विपद है, इनको गुणा करना है और लास्ट में वैल्यू देखनी है कि लास्ट में जो समीकरण बनता है उस समीकरण में अधिकतम घात कितनी है। तो देखिए सबसे पहले 2x से गुणा करेंगे इन दोनों पदों को, उसके बाद -1 से गुणा करेंगे इन दोनों पदों को। तो 2x से करते हैं पहले, 2x को 1x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 2x को -3 से गुणा करेंगे -6x से, -1 को x से गुणा करेंगे माइनस का 1x से, -1 को -3 से गुणा करेंगे प्लस का 3 बराबर में। इसी प्रकार यहाँ देखिए x से x -1 को गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को -1 से गुणा करेंगे माइनस का 1x से, 5 को x से गुणा करेंगे प्लस 5x से, 5 को -1 से गुणा करेंगे माइनस का 5। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 6x से और माइनस का 1x, ये हो गए माइनस का 7x से, प्लस का है 3 बराबर में x स्क्वायर माइनस का 1x से प्लस का 5x, ये यहाँ बचेंगे प्लस 4x से, लास्ट में है माइनस का 5, पक्षांतर करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x से प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ के माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x यहाँ के माइनस का 4x से, और ये -5 इधर आके प्लस का 5 बराबर में बचेगा यहाँ पर 0। अब देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले पद है, ये 2x स्क्वायर प्लस का है, 1x स्क्वायर या माइनस का है, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर की बाकी करेंगे, यहाँ बचेगा प्लस का x स्क्वायर। x वाले पद है माइनस का 7x से और -4x, दोनों पद माइनस के हैं, जुड़ेंगे चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस के 11x हो जाएंगे। उसके बाद अचर पद है प्लस का 3 और प्लस का 5 है, ये हो जाएंगे प्लस का 8 बराबर में बचेगा यहाँ पर 0। तो इसका मतलब यहाँ एक द्विघात समीकरण बन गया ये। इस समीकरण में अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब एक द्विघात समीकरण है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देख रहे हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ एक इक्वेशन लगी है a माइनस b का होल स्क्वायर वाली, और a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस रूप में हमको इस द्विपद को लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का a के बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुणा a गुणा b। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 3x का 3x प्लस 1 का प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग होता है 4। यहाँ जब तीनों को गुणा करेंगे माइनस के 4x। अब देखो यहाँ बराबर से पहले एक्स स्क्वायर प्लस का है, बराबर के बाद में भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, दोनों समान पद है, बराबर से पहले भी और बराबर के बाद में भी दोनों आपस में कटेंगे। अब पक्षांतर करिए 3x का 3x प्लस 1 का प्लस 1 प्लस का 4 यहाँ के माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस 4 यहाँ के प्लस का 4x हो जाएगा, बराबर में बचेगा यहाँ पर 0। 4x और 3x मिलकर हो गए यहाँ 7x और -4 और प्लस 1 यहाँ बचेंगे -3 बराबर में है 0। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये जो समीकरण बना है, इस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1। हल करना है, इसको हल करके लास्ट में देखना है चर की अधिकतम घात कितनी आती है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन लगी हुई है x प्लस 2 का होल क्यूब, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो सेम इसी रूप में हमको इन पदों को लिखना है। a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू a इंटू बी, सॉरी कोष्टक में a प्लस बी यानी x प्लस 2 बराबर में 2x कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुणा कर लो, यहीं 2x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे 2x का क्यूब माइनस 2x को 1 से गुणा करेंगे 2x से। देखिए आगे x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 गुणा 2 करेंगे 3 दूनी 6 और x साथ में है 6x से कोष्टक में है x प्लस 2 बराबर में है 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को x से गुणा करेंगे 6x स्क्वायर, फिर प्लस 6x को 2 से गुणा करेंगे तो 12x, ये प्लस का 2x क्यूब इधर आके माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2x यहाँ के प्लस का 2x हो जाएगा, बराबर में बचेगा यहाँ पर 0। अब देखिए सबसे पहले ये एक x का क्यूब है
ये माइनस के 2x का क्यूब है, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों घटेंगे। 2x क्यूब में से जब एक एक क्यूब बाकी करेंगे तो यह बचेगा माइनस का एक एक्स क्यूब, उसके बाद में प्लस का 6x स्क्वायर, उसके बाद में x वाले पद प्लस का 12x और प्लस के 2x है, ये हो जाएंगे प्लस 14x है। और यहाँ जो अचर पद केवल 8 है, प्लस का 8 है बराबर में 0। ये हमारी अंतिम वैल्यू है। और इस वैल्यू में आप देख रहे हो चर की जो अधिकतम घात है वो 3 है। इसका मतलब एक द्विघात समीकरण नहीं है और यह एक त्रिघाती समीकरण है। यहाँ चर की अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब त्रिघाती समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का होल क्यूब है। तो यहाँ पर एक सर्व समीकरण लगी हुई है, यहाँ इक्वेशन है x माइनस 2 का होल क्यूब है, यानी यहाँ लगी हुई है a माइनस बी का होल क्यूब है। और a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब है माइनस बी का क्यूब है माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। तो देखिए x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब मतलब a का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स इंटू 2 कोष्टक में a माइनस बी यानी x माइनस 2। x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर है x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8 माइनस से तीनों को गुणा करेंगे 3x और 2 को, ये 6x कोष्टक में है x माइनस 2। आगे देखिए x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर है x का क्यूब माइनस 8 है। आगे माइनस 6x को जब x से गुणा करेंगे माइनस 6x स्क्वायर, माइनस एक्स को जब माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस के बाद, सॉरी माइनस एक्स को जब माइनस 2 से गुणा करेंगे प्लस के 12x। आगे देखिए बराबर के बाद में x का क्यूब ये प्लस का है, बराबर से पहले x का क्यूब ये भी प्लस का है, दोनों आपस में घटेंगे। उसके बाद पक्षांतर करते हैं इनको, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का 8 यहाँ के प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 12x यहाँ के माइनस का 12x हो जाएगा बराबर में 0। देखिए अब एक्स स्क्वायर वाले पदों को देखो, अब ये प्लस का 6x स्क्वायर है माइनस का 4x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर के बाकी करेंगे, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर। एक्स वाले पद माइनस का 1x और माइनस के 12x हो गए माइनस के 13x, प्लस का 1 और प्लस का 8 हो गए प्लस के 9 बराबर में 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो चर है समीकरण में उसकी अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार हमने चैप्टर 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई स्थिति अगर दे रखी है तो उस स्थिति को आप एक द्विघात समीकरण के रूप में किस प्रकार चेंज करोगे, तो इन सारी बातों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।